किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। उनका पिता उन्हें बहुत प्यार करता था। पिता के लाड प्यार ने उन्हें बड़ा शैतान बना दिया था। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता न थी। घर का हिसाब उनका पिता ही रखता था। पिता सुबह से शाम तक खेतों में काम करता रहता था, परंतु दोनों भाई इधर उधर घूमते फिरते। उनके पिता ने उन्हें खेती का काम सीखने को कहा, परंतु उन्होंने अपने पिता की एक न सुनी। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि जीवन में कोई ना कोई काम अवश्य सीखना चाहिए, परंतु शैतान बेटों ने पिता की एक ना सुनी। एक दिन अचानक उनका पिता बीमार पड़ गया और चल बसा। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने सोचा कि हमारे पिता बहुत धनी व्यक्ति थे, वे हमारे लिए काफी धन छोड़ गए होंगे, अब उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु कुछ ही दिनों में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने बहुत कर्ज ले रखा था। उस कर्ज को चुकाते चुकाते दोनों भाइयों का सब कुछ बिक गया। उनके पास न रहने के लिए मकान बचा और न खाने के लिए भोजन। इस संकट के समय में दोनों भाई परेशान हो उठे। काम की तलाश में वे पास के गांव में पहुंचे। उन्हें वहां देखा कुम्हार घड़े बना रहा है। उसकी पत्नी सूखे घड़ों को रख रही है। कुम्हार का बेटा गधे पर मिट्टी लादकर ला रहा है। उसने सोचा कि हमें अवश्य कुछ काम मिल जाएगा। दोनों भाई कुम्हार से बोले, भाई हमें काम की तलाश है, इसलिए हमें भी कुछ काम दीजिए। कुम्हार ने कहा, मेरे पास तो काम ही काम है, क्या तुम्हें मिट्टी गूंथना या चाक चलाना आता है? बड़े भाई ने उत्तर दिया, नहीं, हमें यह सब नहीं आता, परंतु यदि आप हमें सिखा दें तो हम कर लेंगे। कुम्हार बोला, मेरे पास तुम्हें काम सिखाने का समय नहीं है, कोई और काम ढूंढो। दोनों भाई निराश मन से आगे चल दिए। पास ही एक लोहार भट्टी में लोहा ताप रहा था। दूसरी ओर उसका बेटा गरम गरम लाल लोहे को पीटकर फावड़ा तथा दूसरी वस्तुएं बनाने में लगा था। छोटा भाई लोहार से बोला, लोहार भाई, हम काम की तलाश में आए हैं, हमें भी कुछ काम दो। लोहार भट्टी से लोहा तपाते हुए बोला, क्या तुम्हें लोहा पीटना आता है? नहीं, यह तो हमें नहीं आता, पर आप सिखा दोगे तो हम सीख जाएंगे। छोटा भाई बोला, मेरे पास तुम्हें सिखाने का समय नहीं है, कोई दूसरा काम ढूंढो। लोहार ने हाथ हिलाते हुए कहा। दोनों भाई बहुत निराश हो गए, वे बहुत थक गए थे। सड़क के किनारे एक कुआं देख उन्होंने मुंह हाथ धोया, पानी पिया और एक छायादार वृक्ष के नीचे लेट गए। वे सोचने लगे कि हमने तो कोई काम सीखा ही नहीं, तो हमें कोई कैसे काम देगा। पिताजी ठीक ही कहते थे कि जीवन में कोई ना कोई काम अवश्य सीखना चाहिए। दोनों भाई इतना थक गए थे कि वो जल्दी ही सो गए। एक वृद्ध व्यक्ति उसी रास्ते से किसी काम से जा रहा था। वह भी चलते चलते थक गया था। वृक्ष की ठंडी छाया में लेटे युवकों को देखकर उनके मन में भी विश्राम करने की इच्छा हुई। वह भी पेड़ के नीचे लेट गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने दोनों भाइयों को बहुत उदास देखा। वृद्ध व्यक्ति ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सोचा, इतने सुंदर वस्त्र पहने ये लोग किसी अस्थिर घर से हैं, फिर ये क्यों चिंतन है? उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? बड़े भाई ने उत्तर दिया, हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। हम दोनों भाई कोई काम की तलाश कर निकले हैं, परंतु कोई हमें काम नहीं देता। सच्चाई तो यह है कि हमें कोई काम करना ही नहीं आता। वृद्ध ने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत बड़े खेत हैं, मैं तुम्हें खेती का काम सिखाऊंगा। गांव पहुंचकर वृद्ध उन दोनों भाइयों को अपने साथ खेत पर ले गया। धीरे धीरे वृद्ध ने उन्हें खेती के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। वे परिश्रम से खेतों में काम करने लगे और प्रत्येक काम में वृद्ध व्यक्ति का हाथ बटाते वे वृद्ध व्यक्ति की सेवा में मन लगाकर करते। इस प्रकार दोनों भाई और वृद्ध खुशी से रहने लगे। एक दिन वृद्ध ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बच्चों, मैं तुम दोनों के परिश्रम से बहुत खुश हूँ। तुम लोगों ने मन लगाकर सब काम किया है। तुमने मेरे खेतों में इतनी मेहनत की है कि खेतों में उपज पहले से दोगुनी हो गई है।
मैंने तुम दोनों के लिए कुछ रुपया इकट्ठा किया है। तुम चाहो तो इन रुपयों से अपने गांव जाकर कोई व्यापार या खेती कर सकते हो। वृद्ध की बात सुन दोनों भाई दंग रह गए। बड़ा भाई बोला, आपने संकट के समय में हमारी सहायता की, हमें अपने बेटों की तरह घर में रखा और इतने स्नेह से खेती बाड़ी करना सिखाया। आपने हम पर उपकार किया है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बहुत दिनों से साथ रहने के कारण वृद्ध भी उनसे प्रेम करने लगा था। वृद्ध भी उन दोनों को अपने से दूर करके खुश नहीं था। उसकी यह बात सुनते ही वृद्ध की आंखें भर आई। उसने दोनों को गले लगा लिया और कहा, मैंने तो तुम्हारे मन की बात जानना चाहता था। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास ही रहो, ये खेत तुम्हारे हैं। धन्यवाद।